हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंजाइटी में सुबह बेड से उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हमें पढ़ाई करनी है और जल्दी उठना है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। पढ़ाई करने के लिए वैसे भी जल्दी जगना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी वैयारी कर रहा है और उसको एंजाइटी हो गई है, एंजाइटी होती है या डिप्रेशन या कुछ भी है, तो अब ऐसे आप पढ़ाई छोड़ के या अपने काम छोड़ के तो नहीं बैठ सकते। हालांकि ये टाइम ऐसा है जब हमें हमारा किसी भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है और हम ऐसा चाहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ दें। और होना भी यही चाहिए कि एक इंसान को पूरी तरह से मतलब रेस्ट मिलना चाहिए, उसको हर तरह से सुकून मिलना चाहिए, उसको किसी काम का मतलब उस पर प्रेशर ना बनाया जाए, उसको एकदम उस जो जैसा वो चाहता है ना, जिस तरीके से रहना वैसे उसको रहने दिया जाए। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है, हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होती हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब परिवार वाले या जो भी हैं वो सब उनको वो फ्रीडम देते हैं, उनको समझते हैं और फिर उनको ये चीज़ होती है कि वो जब तक चाहें तब तक अपने पर ध्यान दे सकें। बाकी कामों से वो बिल्कुल ही आज़ाद रहें, उनको और कोई काम नहीं करना पड़े, बस वो अपने आप को एंजाइटी से निकालने पर ही फोकस कर सकें। जो उनको अच्छा लगता है वो करें और घूमने जाएं, कुछ भी करें, मतलब उनके जो भी मन में आए वो करें। लेकिन हर किसी के लिए ये सुविधाएं नहीं होती हैं और हर कोई ये सब नहीं कर सकता है, क्योंकि इस तरीके से सारे काम छोड़कर बैठ जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती और कई बार सिचुएशन ख़राब होती हैं और उस वजह से हम खुद ही ये नहीं चाहते कि हम इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो टाइम, बस ये दिक्कत है कि टाइम लगातार चले जा रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, बस हमारे अंदर जैसे एक दाग सा लग जाता है ना, उस तरीके का ऐसा कुछ होता है कि एक दाग सा लग गया है बस। तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ करते रहना ही है, हम रुक नहीं सकते। बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात को कभी कभी जब मैं सोचती हूँ ना कि यार मुझे ऐसी सिचुएशन में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ते टाइम कुछ ज़्यादा ही होती है मुझे ये। मैं इसका रीज़न नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों होती है पढ़ते टाइम मुझे इतनी, पर बाकी कुछ करती हूँ ना उस टाइम कम होती है, पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं पढ़ाई को छोड़ नहीं सकती हूँ पूरी तरह से। ऐसे हर चीज़ छोड़ती जाऊँगी तो यार इसका तो कोई वो नहीं है ना, तोड़ नहीं है। ऐसे कब तक छोड़ेंगे हम सारी चीज़ें, और फिर इसका पता नहीं है कि ये कब ठीक होगी। बस हम लग रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश, ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भगवान को पता। बाकी होनी तो चाहिए, ठीक तो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नर्क वाली फीलिंग है, बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ होती है इसमें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई है जो पढ़ना चाहता है, अपने काम इस तरीके से देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप में से कोई भी ये चाहता होगा कि हम कुछ भी ना करें, बस पड़े रहें। आपको तकलीफ़, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बस इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपको इस बात से तकलीफ़ है कि आप एकदम से ऐसे जंग लग जाती है ना, इस तरीके से बस पड़ गए हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपको इस बात का दुःख है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको बहुत कुछ करना है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से। तो बस यही है कि आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करो, क्योंकि यार देखो, कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है हेल्प करने, सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। अब कोई एक दिन साथ दे देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा, अब हमेशा थोड़ी ना कोई साथ देगा। और हर कोई ये सारी चीज़ें सुनते सुनते पक भी जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बस मतलब एक ही चीज़ को हम लगे रहते हैं बार बार, तो लोग बोर भी तो हो जाते हैं ना। तो बस कोशिश करो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे। आपको अगर अ, पढ़ाई करनी है और आपको इससे रिलेटेड मोटिवेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।